ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी गुरु पूर्णिमा उत्सव है। सभी लोग बाबा से आशीर्वाद ले लेकर जा रहे हैं। किसी को बाबा उदी दे रहे हैं तो किसी को सिक्के बांट रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाबा के ऊपर इंक्वायरी बिठा रखी है कि साईं के पास पैसा कहाँ से आता है। जरूर इसके पास कोई नंबर 2 का धंधा है जो कि ये बाबा बनने का ढोंग करता है और इस अवैध पैसे को ये पब्लिक में बांटता है। तो जगत नारायण नाम का अधिकारी बाबा के पीछे लगा रखा है। अब शाम को मारुति मंदिर में आज गुरु पूर्णिमा होने के कारण बाबा का प्रवचन है, जिसमें कि पूरा का पूरा गांव वहां मौजूद रहना बाबा का प्रवचन सुनने के लिए। मारुति मंदिर में सभी तैयारी हो चुकी, बाबा का प्रवचन शुरू होना बाकी है। उधर जगत नारायण कुलकर्णी को लेकर द्वारका माई में छानबीन करने के लिए आ गए। सामान इधर का उधर पूरा सामान छान मारा, कहीं उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कुलकर्णी कहने लगा, भाई यहाँ तो कुछ मिला नहीं, कहीं और ही छुपा रखा है फकीर ने अपना पैसा, इसलिए मैं तो चल रहा हूँ और तुम भी वाड़े पर आ जाओ, फिर बैठकर नई नीति बनाएंगे कि कहाँ ढूंढा जाए। जगत नारायण कहने लगा कि कुलकर्णी सरकार आप चलो, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में, और वहीं पेड़ के पीछे छुप गया। उधर बाबा का प्रवचन चालू हुआ। प्रवचन में बाबा कहने लगे कि भाई आज रामायण से तुम्हें कुछ सुनाता हूँ कि बात उस वक्त की है जब रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे। सेतबंद रामेश्वरम में बानर सेना राम नाम लिखकर पत्थर समुद्र में डाल रही थी और वो एक पुल का रूप धारण करता जा रहा था। पत्थर तैर तैर कर आपस में जुड़ रहे थे और एक मार्ग बनता जा रहा था धीरे धीरे। रामचंद्र जी ने अपनी सेना से थोड़ा सा दिल लगी करने के लिए, क्योंकि रामचंद्र जी तो स्वयं विष्णु भगवान का अवतार थे, सर्वव्यापी, हर चीज को जानने वाले, वो अपनी बानर सेना का थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए कहने लगे, हनुमान जी से कहने लगे, तुम सब लोग मुझसे झूठ क्यों बोलते हो। हनुमान जी असमंजस में पड़ गए कि हमने ऐसा क्या झूठ बोल दिया जो प्रभु नाराज हो गए। प्रभु हमने तो कोई झूठ नहीं बोला आपसे। कि नहीं, तुम लोग झूठ बोलते हो। कैसे क्या बोला झूठ, मैं बताता हूँ। तुम लोग कहते हो कि हम राम लिखकर पत्थर पर डालते हैं, वो पत्थर तैर जाता है, जबकि ऐसा कैसे संभव है। ये देखो, रामचंद्र जी ने एक पत्थर उठाया और पानी में छोड़ दिया, पानी में वो पत्थर वहीं के वहीं डूब गया। फिर दूसरा उठाया, फिर छोड़ा, फिर वो डूब गया। फिर तीसरा उठाया। इस तरह से अनेकों पत्थर रामचंद्र जी ने उठाए और पानी में छोड़ते गए और वो डूबते गए। कि देखा हनुमान, बोलते हो ना झूठ, कहाँ तैर रहे हैं पत्थर। तुम कहते हो कि राम का नाम राम लिखकर पत्थर पे डाल रहे हो, तैर रहे हैं, जबकि मैं खुद पत्थर डाल रहा हूँ, स्वयं राम पत्थर डाल रहे हैं और वो डूब रहा है। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु ये आपकी माया है, आप जिसके साथ हैं उसने तो तैरना ही तैरना है, और जिसको आप छोड़ दें उसने तो डूबना ही डूबना है। कैसे? रामचंद्र जी ने कहा, कैसे? कि प्रभु हम राम शब्द लिख रहे हैं पत्थर के ऊपर,
तो उस पत्थर के साथ आप स्वयं विराजमान हैं, इसलिए वो पत्थर तैर रहा है। और जिस पत्थर को आपने छोड़ा, तो आपने तो पत्थर को छोड़ दिया, आप उसके साथ कहाँ हैं, इसलिए वो पत्थर डूब रहा है। तो श्रोताओं, बाबा ने कहा, सभी श्रोताओं जो आप कथा सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, इससे तुम्हें क्या हासिल होता है? इससे ये हासिल हुआ कि अगर गुरु तुम्हारे साथ है तो तुम्हें गुरु हर विपदा से बचा कर ले जाएगा, और अगर गुरु ने ही साथ छोड़ दिया तो तुम्हें कौन बचाएगा। तो फिलहाल आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त होता है, और मुझे द्वारका माई जाना है, इसलिए मैं तुरंत निकल रहा हूँ। आप सब लोग आते रहना, मुझे द्वारका माई में कुछ काम है। ऐसा कहकर बाबा उठ खड़े हुए। चांदोलकर जी कहने लगे, अरे साईं सुनो तो सही, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बाबा ने कहा, सब नाना सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, राम जी सब भला करेंगे। नाना सोचने लगे, साईं को जरूर पता है, और साईं अभी नहीं किसी को बता रहे, जरूर साईं ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। खैर वहाँ से बाबा निकले द्वारका माई की ओर, मारुति मंदिर से, और पीछे पीछे उनके बायजामा, तात्या वगैरह 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 सभी लोग उनके साथ हो लिए। मशाल हाथ में, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, 7-8 बजे का वक्त था, अंधेरा हो चुका था। मशाल हाथ में बाबा आगे आगे। इतने में एक ग्रामीण व्यक्ति, गरीब लाचार, एक पेड़ के पास बैठा हुआ मिला। सभी को आते देख के उठ खड़ा हो गया। कहने लगा, साईं मैं तो आप ही के पास द्वारका माई जा रहा था, मेहनत करते करते थक गया, कुछ हासिल नहीं होता, गरीबी के अलावा कुछ नहीं, 2 वक्त की रोटी पता नहीं कैसे काट रहा हूँ। आपसे आशीर्वाद लेने आने में वक्त लग गया, इसलिए मैं अभी द्वारका माई जा रहा था, आप मुझे रास्ते में ही मिल गए, वरना मैं तो द्वारका माई जा रहा था। बाबा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, साथ चलो। उसे भी साथ ले लिया। बाबा पहुँचे द्वारका माई। द्वारका माई पहुँचकर 2 पत्थरों के बीच में एक पोटली रखी थी, जिस पर जगत नारायण की निगाह थी। वहीं छुपा हुआ देख रहा था, और अपने साथी गौतम से कह रहा था कि गौतम, ये पोटली जैसे ही सब लोग द्वारका माई में सो जाए, ये पोटली उठाकर लानी है, जरूर इसी के अंदर पैसा है। अब बाबा तो जो कोई उनके बारे में सोचे, बाबा तो तुरंत जान लेते हैं सामने वाले की क्यों बाबा ने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई है। इस कारण बाबा जल, अग्नि, वायु, हर तरह की पकड़ में है, इसलिए वो सामने वाले की बात भांप लेते हैं। बाबा ने उसके मन की बात समझ ली। बाबा ने कहा, तात्या वो पोटली उठाकर लाना। तात्या पोटली उठाकर ले आया। बाबा ने वो पोटली उस गरीब ग्रामीण के हाथ में दी कि इस पोटली की इस वक्त तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शायद ये तुम्हारी गरीबी को दूर करने में तुम्हारी मदद करेगी, और ये पोटली लो, और लेकिन शर्त यही है, इसे घर जाकर खोलोगे, रास्ते में खोलकर मत देख लेना, घर जाकर खोलना, ये पोटली तुम्हारी गरीबी दूर करने में तुम्हारी मदद करेगी। ऐसा कहकर बाबा ने उसे ग्रामीण को वहाँ से विदा कर दिया। उसके जाने के बाद बाईजामा, तात्या, साईं इस पोटली में क्या था जो आपने इसे दिया और कहा कि तेरी मदद करेगी? बाबा ने कहा, राम जी का आशीर्वाद था इस पोटली के अंदर। अब देखते हैं इसको कितना आशीर्वाद प्राप्त होता है राम जी का। फिलहाल मुझे जो कर्म करना था वो मैंने कर दिया। अब आगे राम जी मालिक को कितना आशीर्वाद इसको देते हैं, कितने आशीर्वाद का ये हकदार है। ऐसा कहकर बाबा ने सबको उधर ग्रामीण निकला, और पीछे पीछे जगत नारायण और उसका साथी गौतम, दोनों जने उस गरीब आदमी के पीछे लग गए। एकांत देखकर रास्ते में उसे दबोचा और उससे पोटली छीनने की कोशिश करने लगी। पोटली छीनने वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, मुझे मत लूटो, मुझे मत लूटो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ।
कहने लगे हम लुटेरे नहीं हैं, हम सरकारी आदमी हैं, ब्रिटिश सरकार के आदमी हैं और तेरे साईं का पोल पट्टी खोलनी चाहते हैं, इसलिए ये पोटली हमें दिखा। इन्होंने उसके हाथ से पोटली छीन ली। तो साथियों, दोस्तों, भक्तों, पोटली में क्या था, क्या निकला, अगले अंक में लेकर आगे की कथा फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए, अगले अंक में फिर मिलेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।